सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड टाइम एंड फिक्स्ड रेट। अर्थात साधारण ब्याज वह ब्याज है जो केवल मूलधन अर्थात प्रिंसिपल पर ही तय समय और तय दर पर लगाया जाता है। इसको और आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया, कुछ पैसे उधार लिए। आप जो है कि किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं या फिर बैंक में जमा करते हैं, तो उस पैसे पर एक तय दर से ब्याज मिलता है। अगर ब्याज हर साल सिर्फ मूलधन अर्थात प्रिंसिपल पर लगाया जाए तो उस प्रक्रिया में प्राप्त धन को हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, SI इक्वल P इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100। ठीक है, ये होता है SI का फॉर्मूला। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये बना कैसे होगा। मान लीजिए कि हमारा प्रिंसिपल P है, मैंने P रुपए किसी से उधार लिए। ठीक है, और रेट हमारा R% है, और टाइम हमने T रखा। तो इसको जो है कि SI फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग चीज़ों को समझते हैं। यहाँ मान लीजिए कि हमने क्या किया कि फर्स्ट ईयर के लिए देखा, उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू होगा। यहाँ पे हम लोग क्या समझे हैं कि प्रिंसिपल पे जो भी हमको ब्याज मिलेगा वो फिक्स्ड टाइम होगा और फिक्स्ड रेट पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, मान लीजिए कि P दे रखा है। ठीक है, और R%, तो यही तो मिलेगा हमको पहली साल। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर भी प्रिंसिपल पे ही हमको ब्याज मिलना है, तो P इंटू आर, यहाँ भी यही होगा। ठीक, फिर तीसरे साल की जब बात आएगी तो यहाँ भी हमको वही मिलने वाला है, P इंटू आर। तो आप लोगों के दिमाग में एक राइमिंग होगी क्या कि फिर तो आगे भी इसी प्रकार से कंटिन्यू होगा? मैं बोलूँगा हाँ, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे कि इन सभी तीनों साल का अगर हमको दिया गया है तो हम लोग ऐड करेंगे, तभी तो पता चलेगा 3 सालों में हमको कितना ब्याज मिला। तो क्या आप लोग एक बात नहीं जानते हैं कि टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू अगर दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू 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 क्या टाइम है, 4 टाइम है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा 8 लिखेंगे। और एक दूसरा कंडीशन ये होता है कि टू जो है वो हमारा 4 टाइम दिया गया है, तो 4 2 8 ये हो। तो इसी प्रकार से ये भी अगर हमको ऐड करने के लिए दिए गए हैं तो क्या हम लोग इसके जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं कि P इंटू R% और इंटू यहाँ पे क्या टाइम है, 3 टाइम है, तो हम लोग 3 लिख दें। हम 3 टाइम लिखें या फिर इसके जगह पे टाइम लिख दें कि ये जितने टाइम होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, ये होगा हमारा SI का फॉर्मूला। इसको और अच्छे से कैसे लिखा जाएगा कि ये पिछले जैसे दिखने लगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू नंबर ऑफ टाइम बट्टे में 100। ठीक है, ये हो। अब हम लोग एक आध क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू करेंगे। ठीक है,
यहाँ क्वेश्चन हमको दे रखा है, यदि मूलधन अर्थात प्रिंसिपल 1,000 रुपये और समय जो है 2 साल का है तथा दर रेट जिसको बोलते हैं वो 10% वार्षिक दर से है या पर एनम है, तो साधारण ब्याज को बताइए कितना होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या साल के लिए है? टाइम हमको 2 ईयर दे रखा है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और दूसरा हो गया हमारा इधर सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होगा? 1,000 का 10%। दूसरे साल भी हमको इसी 1,000 पे ब्याज मिलना है, तो 1,000 का फिर से 10%। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब ये हो गया 10 और 10 का मल्टीप्लाई 10 के साथ इधर निकल के आता है 100, अर्थात पहले साल जो हमको ब्याज मिलेगा वो 100 रुपये मिलेगा। दूसरे साल भी हमको 100 मिलेगा। दोनों साल का होगा कितना? तो दोनों साल का 100 प्लस 100 इक्वल टू 200। 200 रुपये हमको साधारण ब्याज मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, अब जो होगा हमारा कुल अमाउंट कितना होगा, कुल पैसा कितना होगा। अगर अमाउंट हम लोग निकालें तो अमाउंट के लिए हम लोग क्या समझेंगे? पहले अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट। ठीक है, ये होता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है? प्रिंसिपल है हमारा 1,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया है? तो 200। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा? 1,200, 1,200। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर इज 4,500। ठीक है, यदि किसी राशि पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज 4,500 रुपये है। ठीक है, तो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम फाइंड द प्रिंसिपल। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि यदि ब्याज की दर 9% है सालाना, तो इसका मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपल क्या जानते हैं कि जो हमारा एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई फार्मूला वो होता है P/R/T और अपान में 100। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे सारे इसके मान को पुट कर देंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा एसआई कितना दे रखा है, तो 4,500 रुपये दे रखा है। 4,500 इक्वल टू पी, पी ही तो हमको ज्ञात करना है, P/R कितना है? आर हमको दे रखा है 9%। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना है? 5 साल है, तो इंटू 5 ईयर कर देंगे और बटे में 100। यहाँ रेट से जब आप परसेंटेज को हटाते हैं वहाँ पे, तो ये बन जाता है कितना? 9/100। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर ये क्या है हमारा LHS है और इधर जो है RHS है, अगर यहाँ पे RHS में ये डिनोमिनेटर में हमारा 100 दे रखा है, तो ये इधर आएगा तो क्या करेगा? न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा कितना? 4,500 इंटू में 100। ठीक है, अब उसके बाद बटा का सीन लगाएंगे। यहाँ पे ये जो गुणे के फॉर्म में ऊपर दिए गए हैं न्यूमरेटर में, तो ये दोनों गुणा होके जब आएंगे तो ये न्यूमरेटर में चले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 45 और ये बराबर होगा किसके? P के। ठीक है, अगले वाले सीन। अब यहाँ देखेंगे तो 45 से ये 1 टाइम में और इधर जो है कि 100 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, तो 100 100 जो कितना होता है? तो 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 जीरो इसके साथ ऐड हो जाएगा, अर्थात 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा प्रिंसिपल। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। क्वेश्चन में हमको दे रखा है
किसी राशि पर 3 साल में साधारण ब्याज अगर 2400 है, यदि मूलधन 8,000 रुपये है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8,000 रुपीज फॉर 3 ईयर इज 2400 फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हमको क्या करना है? इंटरेस्ट को फाइंड करना है, रेट परसेंट को निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं। एस आई इक्वल होता है किसके? P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। ठीक है, यहाँ पे एस आई हमको दे रखा है कितना है? 2400 है, तो 2400 हमने लिखा। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 8,000 लिखे। उसके बाद रेट ही हमको फाइंड करना है। ठीक, इंटू टी, टी हमको दे रखा है 3 ईयर, तो 3 ईयर अपान में लिख देते हैं 100। ठीक है, यहाँ पे 100 जो दिया गया है, अगर ये डिनोमिनेटर में हर में है, भाग दे रहा है, तो इस साइड आके क्या करेगा? गुणा करेगा। तो ये हो जाएगा कितना? 24 इंटू में 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन तीनों का जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएंगे? 8 तरीके 24, उसके बाद 30 और इक्वल होगा किसके? रेट के। ठीक है, तो 3 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2, 3 से 3, यहाँ हो गया 24। यहाँ पर 10 टाइम में कटेगा, तो ये जो आर है ये कितना है? 100 है। ठीक है, यहाँ से निकल। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमको दे रखा है अ सम ऑफ मनी अर्न सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अर्थात किसी राशि पर 2 साल तक 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज लिया गया। ठीक है, एंड देन इट एट 10% पर एनम फॉर फिर अगले 3 साल तक उसी राशि पर 10% ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है कि बताइए कितना होगा। ठीक है, यदि कुल प्रिंसिपल हमारा कितना है? 8,000 लिखा हूँ, सॉरी, एक मिनट 8,800। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल, तो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, दोनों बार का यहाँ पे जैसे कि ये है 1, 2, 3, 4 और 5 ईयर। क्योंकि यहाँ देखेंगे तो पहले 2 साल का दे रखा है, तो पहला 2 साल हो गया, फिर उसके बाद अगला का 3 साल दे रखा है, तो ये हो गया अगला 3 साल। ठीक है ना, इन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है कि इन दोनों का एक साथ दिया गया है और इन दोनों का एक साथ दिया गया है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का भी लिखेंगे और उन तीनों का भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग का? एस आई जो होगा, एस आई 2 ईयर का, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? P इंटू आर इंटू 2 अपान में 100 और प्लस, क्योंकि सारे ही प्लस होंगे, सारे जोड़े जाएंगे तभी तो पता चलेगा। यहाँ पे P इंटू आर इंटू 3 अपान में 100। ठीक है, इनको जोड़ते हैं हम लोग। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अगर हमको दे रखा है प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, तो P इंटू आर कितना दे रखा है? पहले 8% दे रखा है और 2 ईयर के लिए। फिर दूसरा यहाँ पे कितना होगा? तो 10% दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू 10 इंटू 3 अपान में 100। ठीक है, तो इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा कितना? 16P अपान में 100 और प्लस इधर हो जाएगा कितना? 13P अपान में 100। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है हमारा? जोड़ने पे हो जाएगा 46P अपान में 100। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम लोग क्या करते हैं? न्यूमरेटर को बस जोड़ते हैं यहाँ पे, तो 16P और 30P दोनों जोड़ के हो जाते हैं 46P। ठीक है, और ये बराबर है किसके? एस आई कितना दे रखा है? 8,800 दे रखा है। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 100 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है कितना 46। पी इक्वल होगा किसके 8800 इंटू 100। तो P की वैल्यू कितनी होगी तो P यहाँ पे हो जाता है कितना 8800 इंटू इंटू नहीं करेंगे, अब डबल जीरो लगा देते हैं 100 की जगह पे और बटे में आ जाता है 46। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिवीजन करेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो ये 23 टाइम में कटेगा और ये जो है 44 टाइम में कटेगा। ठीक है ना, अब ये हो गया कितना 4,40,000 और बटे में 23 दे रखा है। अब हम लोग 23 को डिवाइड कर देंगे कितना 44 से। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पे जो अब हमारा डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे आ जाएगा कितना 19,130 करीब 44 आना है। ठीक है, तो ये होगा कितना आ जाता है 19,133 19,130 1330 1,91,000 है। सॉरी, 1 मिनट, कुछ तो गलत कर रहा हूं मैं, 1 लाख नहीं आना चाहिए, करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं आया है कितना 19,130, तो ये हो जाता है कितना 19,130। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट calculates not only on the principal but also on the accumulated interest of previous period। मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो केवल मूलधन पर नहीं बल्कि उससे जुड़े पहले वर्ष का जो ब्याज मिलता है उस पे भी ब्याज लगता है। ठीक है, अब हम लोग चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रिंसिपल हमको पी दे रखा है, ठीक है, और रेट हमारा R% है और टाइम हमको टी दे रखा है। ठीक है ना, तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए। जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल हमको दे रखा है तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे CI और SI दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, पहले साल दोनों बराबर होंगे, तो ये पहले साल हमारा कितना आएगा P इंटू आर आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल तो हमारा P रहेगा ही रहेगा, उसके साथ यहाँ पे ये जो है हमको ब्याज मिल रहा है। फिर अगले साल क्या होगा, यही सेम कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल पे हमको ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा फिर कितना P इंटू R%। लेकिन उसके साथ और क्या होगा, ये जो हमारा निकल के आया था ब्याज, इस ब्याज पे भी हमको ब्याज मिलना है इस बार सेकेंड ईयर में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें ऐड ही होगा फिर P इंटू R%। ठीक है, और इस पे जो है कि हमको R% का फिर से एक बार ब्याज मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमको इतना दे रखा है, फिर क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि मान लीजिए अगर प्रिंसिपल हमको कितना 1,000 दे रखा है, रेट हमारा जो है कि वो 10% हो गया और टाइम हमको दे रखा है 2 ईयर। ठीक है, इसी सवाल में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है 1,000, 1,000 पे पहले साल हमको 10% का ब्याज मिलेगा, तो हमने लिखा, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और एक साल का जो पहला हमको ब्याज मिलेगा वो 100 रुपये का मिलेगा। ठीक है, दूसरी साल क्या होता है कि वो जो 1,000 है, 1,000 पे हमको ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10/100, यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और ये 10 10 जा 100 यहाँ भी होगा, लेकिन इसमें क्या और ऐड हो जाएगा, ये जो हमको ब्याज मिला था 100 वाला, इस पे क्या होगा कि एक बार और हमको ब्याज मिल जाता है, तो यहाँ देखेंगे 100 और 100 का हमको कितना 10%, तो यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और इसका निकल के आ गया 10, अर्थात इस साल जो हमको ब्याज मिलने वाला है सेकेंड ईयर वो 110 मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर हमको 100 मिलता है, यहाँ पे 110 मिलता है।
ठीक है, इसी से हमारा एक फॉर्मूला डिराइव्ड होता है कि अमाउंट इक्वल टू होगा पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान में 100 के पावर एनटी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे एनटी क्या है। मान लीजिए अगर आपको 5 साल के लिए ब्याज दिया गया ना, तो यहाँ पे पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर जो रेट होगा वो तो होगा ही होगा, और यहाँ पे इसके पावर 5 हो जाएगा। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग अमाउंट से जुड़ी एक और चीज समझ लेते हैं। अमाउंट इक्वल होता है कितना, प्रिंसिपल प्लस सी आई, कितना कंपाउंड मिला था। ठीक है, तो हम लोग एक और चीज समझते हैं कि अमाउंट में से ही, एक मिनट, अमाउंट में से माइनस कर देंगे किसको, प्रिंसिपल को, तो ये निकल के आ जाता है हमारा सी आई। ठीक है, फिर आप लोगों के दिमाग में एक और चीज आएगा क्या, कि अमाउंट का जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है उसको क्या कर दें, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें। तो पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान में 100 के पावर नंबर ऑफ टाइम माइनस प्रिंसिपल को हम लोग पी लिखते हैं तो माइनस का पी कर देंगे, तो ये हो जाता है हमारा सी आई का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और चीज, क्या, कि अगर मान लीजिए कि अमाउंट हमको ये दे रखा है कि अमाउंट दे रखा है कितना, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान में 100 के पावर, यहाँ पे टी अगर मान लीजिए दे रखा है। ठीक है, तो ये 1 साल के लिए 2 साल के लिए होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, ये 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, 3 ईयर हो गया, 4 ईयर हो गया, लेकिन जब बात होगी किसकी, हाफ ईयर की, तो क्या होगा, हाफ ईयर की अगर बात होगी तो पी ब्रैकेट में 1 प्लस, हाफ ईयर की बात होगी तो ये रेट भी हमारा हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाता है कितना, आर अपान में 2 अपान में 100। ठीक है, ब्रैकेट में, और अगर ये हाफ हो गया तो हमको साल में 2 बार इंटरेस्ट देना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, टाइम को 2 गुना कर देते हैं, ये हो जाता है 2t। ठीक है, इतनी बात। यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे किसकी, क्वार्टरली की। तो क्वार्टरली में क्या होता है कि पूरा साल में 12 महीना होता है, तो 12/4 होता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी हमारा होगा ही होगा, और 1 प्लस आर, आर को हम लोग क्या करेंगे, 4 से इस बार डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 टाइम हमको साल में देना होगा, तो ये हो जाता है 4t। ये एक हमारा अगला फॉर्मूला है क्वार्टरली की। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, एड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 72,000 फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अर्थात इसमें दिया गया है क्या, कि 72,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए अगर क्या की गई है, दी गई है। ठीक है, तो 10% पे क्या होगा इसका, जो 3 साल में हमको ब्याज मिलेगा वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें किसकी, फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर जो हमको ब्याज मिलेगा वही 72,000 पे मिलेगा, तो 72,000 का कितना, 10%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और ये हो जाता है कितना, 7,200। ठीक है, अब जब हम अगले साल जाएंगे तो 72,000 पे हमको तो मिलेगा ही ब्याज, लेकिन उस 7200 पे भी मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि प्रिंसिपल को और उस ब्याज दोनों को जोड़ लूंगा यहाँ सेकेंड ईयर में। ठीक है, सेकेंड
एक मिनट, SECUND सेकेंड ईयर। यहाँ सेकेंड ईयर की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72,000 प्लस 7,200 बराबर होता है किसके, तो 79,200 के। ठीक है, अब इस 79 अर्थात 79,200 पे हमको क्या मिलेगा, 10% का ब्याज मिलना है। तो यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, 7,920 आएगा। ठीक है, ये हो। जब अब हम लोग थर्ड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में तो हमको ये 72,200 पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, और वो जो कितना 7,920 जो है उस पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कितना, 79,200 प्लस 7,920, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आता है वो कितना होता है, 87,120 निकल के आएगा। ठीक है, अब 87,120 पे हमको 10% का ब्याज मिल रहा है। 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, और इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 8712 आएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, कंपाउंड एनुअली कितना होगा। तो इस 72 को, ये 7,920 और ये 8,712 तीनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। या फिर आप क्या करें, इसी बात यहाँ पे दिया गया है 87,120 में आप उसको ऐड करें, फिर उसके बाद माइनस करें किसको, उस प्रिंसिपल को, तो ये यहाँ से हमारा निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरीके हैं बनाने के। अगर हम लोग क्या करें, 87,120 में हम लोग क्या करें, ऐड कर दें किसको, 8,712 को, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो कितना होता है, 95,832, और इसमें से आप माइनस कर देंगे किसको, 72,000 को। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा, तो 23,832 निकल के आता है। ठीक है, यही हमारा एनुअली इंटरेस्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन, अगर प्रिंसिपल हमको 5,000 दिया गया हो, रेट परसेंट जो है हमारा 4% पर एनम हो, और टाइम हमको 2 ईयर का दिया गया हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहले वर्ष, फर्स्ट ईयर, तो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे 5,000 जो है, 5,000 का हमको 4% मिलना है, तो ये हो जाता है कितना, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और यहाँ पे हमको 200 निकल के आता है। ठीक है, जब हम लोग सेकेंड ईयर में पहुँचेंगे, सेकेंड ईयर में, तो क्या होगा, इस 5,000 पे हमको ब्याज तो मिलना ही है, प्लस उस 200 पे भी मिलना है, तो ये हमारा टोटल अब जो है कि 5,000 और प्लस 200 दोनों पे मिलेगा, तो ये हो जाता है कितना, 5,200, और इस पे जो है कि हमको कितना, 4% का ब्याज मिल रहा है, 4%। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, और 5 4 जा कितना होता है, 200, तो ये हो जाता है 208। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कितना, तो यहाँ पे हमारा 200 निकला, यहाँ पे निकला है हमारा 208, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस पे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना होता है, 408 निकल के आता है। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो है कि हमको दे रखा है, प्रिंसिपल है 12,000, रेट जो है हमारा 5% पर एनम है, और टाइम है हमको 3.5 वर्ष का दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पहले फर्स्ट ईयर के लिए समझते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए तो 12,000 का कितना, 5%, तो 5% हम लोग निकाल लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और ये 12 पंजे 60, 60 हो गया, अर्थात 600 निकल के आता है फर्स्ट ईयर हमारा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर तो 12,000 पे हमको ब्याज तो मिलना ही है, प्लस इस 600 पे भी मिलेगा, तो अब हमारा जो अमाउंट होता है वो कितना हो जाएगा, 12,600। ठीक है, 12,600 पे अब हमको 5% का
इंस्टॉलमेंट मिलना है। 00 से 00 कैंसिल और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 126 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जो आता है वो 360 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 12,600 पे तो हमको ब्याज मिलना ही है, फिर यहाँ पे 630 पे भी मिलता है, तो हम लोग थर्ड ईयर के लिए अब देखेंगे। थर्ड ईयर के लिए तो 12,600 में अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाता है कितना, 13,120, 130, 13,130, नहीं 100 नहीं आएगा, 1 मिनट जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 30 और 6 6 12 को 2 1 कैरी किए और फिर ये 2 3, हाँ ये हो जाएगा कितना, 13,230 हो जाएगा। 13,230 पे हमको कितना 5% का ब्याज मिलेगा, तो 10 से 10 कैंसिल और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 1323 को, तो 2 से डिवाइड करेंगे 1323 को, तो 2 छंक 12, 1, 2 छंक 12, दोनों कट गया, फिर 3 1, ठीक है, तो यहाँ आ जाता है हमारा 2 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये हमारा कितना ब्याज निकल के आया है इधर थर्ड ईयर का, तो 661.5 निकल के आया है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अगली हाफ ईयर की। हाफ ईयर तो हम लोग क्या देखेंगे, जो रेट परसेंट है वो तो हमारा आधा हो जाएगा, लेकिन टाइम हम लोग साल में एक ही बार तो आधा को कैलकुलेट कर रहे हैं ना। जैसे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि हमको अमाउंट जो दे रखा है कितना, पी ब्रैकेट में 1+r/100 और इसके पावर टी होता है, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो पी है वो तो पी है ही है, 1+r। अब हमारा रेट क्या होगा, आधा होगा, तो ये हो जाएगा r/2/100। और यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं कि एक ही बार आधे की जिक्र हो रही है, हम लोग को दो बार की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे टी को ही रहने देंगे। अगर हमको साल में 2 बार ब्याज देना होता तो हम लोग 2t कर देते, लेकिन हमको एक ही बार ब्याज देना है तो हम लोग वहाँ पे टी रहने देते हैं। जैसे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे किस में, 13,230 में ये 661.5 को ऐड करने पे कितना आ जाएगा हमारा, 230 में अगर ऐड करेंगे हम लोग 661.5 को, तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना होगा, तो ऐड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.5, उसके बाद 0 1 1 और 6 और 3 9 और 6 और 2 8 3 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 13,891.5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इसका हम लोगों को रेट परसेंट निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 8391.5 इंटू में 5 में 200, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टाइम हमको उतना ही दे रखा है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक। 13,891.5 में अगर 5 का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाता है कितना, 69,457.5 और डिवाइड करना होगा किससे, 200 से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम लोग डेसिमल को 2 डिजिट और आगे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कि कितना आएगा। यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जैसे कि दे रखा है कितना, 69,457.5 अगर हमको दे रखा है, तो क्या हम लोग 2 इंटू में 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद जो डेसिमल आएगा उसको 2 डिजिट और आगे हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस टोटल नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 34728.75, ठीक। और अभी भी हमारा यहाँ पे 100 बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी डेसिमल को
2 डिजिट और आगे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा डेसिमल। तो अब हम लोग समझते हैं, चलिए पहले इसको हटाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। अगले अगले पार्ट में लिखते हैं, यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 347। अब यहाँ पे 28 के बाद यहाँ पे है हमारा डेसिमल, तो हम लोग क्या करेंगे, 28 टू डिजिट से पहले लगाना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा कितना 28.2875, ठीक है। ये हमारा तीसरे साल का हाफ ईयर का हमको ब्याज मिल रहा है, ठीक। अब हम लोग तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब जितना हमको ब्याज मिला है उन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमको मिला था कितना, 347.28। इससे पहले हमको कितना मिला था, तो 661.5 मिला था। फिर उससे पहले हमको कितना मिला था, 630। फिर फर्स्ट ईयर हमको कितना मिला था, तो 600 मिला था। अब सभी को हम लोग जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 8, और 2 और 5 7 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे 7 और 1 कितना होगा, 8 हो गया। और 6 4 10, 10 और 3 13 को 3 कैरी किया 1, 6 6 12, 6 3 18, 18 और 4 कितना होगा 22 होगा, ठीक है। ये हो गया 22 38 78, ठीक। हमारा जो आंसर है वो कितना है, 2238.78, ठीक है, ये हमारा आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, अ सम ऑफ 18,000 इन सेंट फॉर, यहाँ पे 2 ईयर एंड हाफ ईयर एंड 6.14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब इस सवाल में दिया गया है कि 18,000 रुपये की धनराशि जो है वो क्या की गई है, 2.5 वर्ष के लिए दी गई है, कै परसेंट पे, तो यहाँ पे 6 सही 1/4% पे। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमको रेट दिया गया है, रेट कितना है, 6 सही 1/4%, जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो 4 6 जा होता है 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25/4%, ठीक है, इतनी बात। अब हम लोगों को सवाल बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट ईयर के लिए हमारी धनराशि कितनी है, 18,000। तो 18,000 का फर्स्ट ईयर के लिए कितना परसेंट, तो यहाँ पे हो जाता है 25/4, और वहाँ परसेंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा इंटू का 100, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और ये कै बार में कटेगा, तो ये कटेगा 45 टाइम में, ठीक है। 25 का मल्टीप्लाई 45 के साथ करने पे कितना होगा, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कितना, 45 इंटू 25, तो 45 इंटू कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 1 मिनट, 25 पंजे 125, 12 कैरी किया, 25 चौके 100, 100 और 112, ठीक है। ये हो जाता है कितना, 1125। अब हम लोग अगले साल के लिए समझेंगे, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो इस 18,000 में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसको, 1125 को। ये कितना हो जाएगा, 19,125 का। अब हम लोग क्या करेंगे, 25% निकालेंगे, 25/4%, ठीक है। अब 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। अब यहाँ 8 हो गया है, अब 8 से हमको डिवाइड करना है किसको, 19,000 को। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 19,000 कितना है, 19,000, 1 मिनट, 19,125 बटे में कितना, 4 × 4, ठीक है। 19,125 डिवाइड बाई 8, 19,125 डिवाइड बाई 8 नहीं, 16, 16 16, ठीक है।
तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा, अगर आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कितना, 11,1195.31। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर। अब हम लोग क्या समझते हैं कि थर्ड ईयर में कितना होगा। तो ये जो 19, यहाँ पे 19,125 में हम लोग क्या करेंगे, 1195.31 को ही ऐड कर लेंगे। ठीक है, 125 में क्या करेंगे, 1195.31 को ही ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे, 19,125। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 20,320.31। अब हम लोगों को और क्या करना होगा, तो डिवाइड करना है किसके साथ में। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को क्या दे रखा है, अगर हाफ ईयर दे रखा है तो रेट भी हमारा क्या होता है, हाफ हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 25/4 तो है ही है, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू का 100। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100, और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 गुना के 32। अब हम लोगों को क्या करना है, 32 से डिवाइड करना है किसको, 20,320 को, 0.31। यहाँ पे अब हम लोग कट करेंगे इसको तो कितना हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कितना आएगा, तो ये जाएगा कितने टाइम, 6 टाइम। ठीक है, तो 6 टाइम में कितना आ जाएगा, 32 छंगे कितना होगा, 192। और अगर आप इसमें से डिवाइड करेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, 2 को हमने यहाँ पे उतार लिया है। अब ये कै बार में जाएगा, तो 3 टाइम, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9। अब यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये हो गया है 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, और ये कितना है, 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ हो गया है 16। ठीक है, अब हम लोग जीरो को उतार लेंगे, और ये क्या टाइम जाना है अब, तो अब जाएगा ये 5 टाइम। ठीक है, तो 5 2 जा कितना होगा, 10, कैरी की ये 1। ठीक है, और 5 3 जा 15, और 1 कितना होगा, 16। यहाँ पे इतना है, ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, अब हमारा कितना बचा है, ये 31 बचा है। हम लोग डेसिमल लगाएंगे और यहाँ लिख लेंगे 3 को, नहीं भाग जाएगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, और पुनः एक बार और जीरो बढ़ाएंगे, और यहाँ पे उतार लेंगे 1 को भी। अब ये भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो एक जीरो भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पहले से ही वहाँ पे जीरो बढ़ा रखा। ठीक है, इसलिए हमें बढ़ाना पड़ा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 312 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कि ये 300 बट 32 जो है ये हमारा, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि यहाँ पे 310 निकल के आए। तो हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 32 10 जा कितना होता है, तो ये होगा 320 होगा, और ये 310 है, तो 9 टाइम तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 2 जा कितना होगा, 18, 1, और 9 3 जा कितना, 27, और 1 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, ये हो गया कितना, 28। अब हम लोगों को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आगे जितना भी जाए, ये 9 टाइम गया है तो हमारा कितना आ गया है, 335.009। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 635.009 में ऐड करना है किसको, तो अगला हमारा था कितना, 1195.31। 1195.31 प्लस इसके आगे वाला कितना था, 1125। 1125, और बस इतना ही था। अब इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो करते हैं हम लोग ऐड इसको। तो यहाँ पे कितना होगा,
2955.31 करके आना है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे, मैं बता दूं एक बार, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 4500, और टाइम हमको दे रखा है कितना, 2 इयर्स, और रेट दे रखा है 10%। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है कि कंपाउंडेड एनुअली, अर्थात 2 साल बाद हमको चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना मिलने वाला है। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ क्वेश्चन हमको दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन 25,000 एट 9% पर एनम फॉर 2 इयर्स। मतलब यहाँ पे 25,000 की धनराशि जो है हमको 9% ब्याज के हिसाब से दी गई है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, SI और CI दोनों को फाइंड करना है। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 25,000 का अगर मैं पहले वर्ष का अगर यहाँ पे निकालूं, दो यहाँ कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, एक साइड हम लोग क्या निकालेंगे, SI निकालेंगे, और दूसरे साइड जो है कि CI निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 25,000 जो है इसका अगर आप 9% निकालेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और ये 25 नवा कितना होगा, तो 225, और 10 जो यहाँ छूट रखा था वहाँ पे लगा दिए, यहाँ 2250। तो ये हो जाता है हमारे फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर जैसे ही हम लोग यहाँ आएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, सेकेंड ईयर में भी हमको कितना मिलेगा, तो 2250 का ही मिलना है। ठीक है, आप लोग 25,000 का फिर से 9% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2250 आएगा, जो कि आप लोग पिछली क्वेश्चनों में बहुत सारा देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए दिया गया फर्स्ट ईयर के लिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए तो यहाँ पे 25,000 तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, 25,000 इंटू 9/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, और इसका जो मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 2250 आएगा। अर्थात 25,000 पे 9% हमको कितना मिला है, 2250 मिला है। ठीक है, अब इसी 25,000 में क्या होगा, वो 22,000 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या कर लेंगे, सेकेंड ईयर अगर हम लोग बात करें, तो ये जो 25,000 है, 25,000 में अगर 2250 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाता है कितना, 27,250। अब 27,250 पे 10 से 10 हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना, 24,525, और डिवाइड बाई 10। ठीक है, अगर हम लोग क्या कर दें, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2452.5 निकल के आएगा। ठीक है, इतनी। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम लोग किसी दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस वाले क्वेश्चनों को बनाने के लिए एक और तरीका है, चलिए हम लोग उसको समझते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमको क्या दे रखा है, एक इस प्रकार का फिगर दे रखा है। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल है, यहाँ रेट परसेंट है, यहाँ पे टाइम है, उसके बाद हमारा SI है, यहाँ पे आएगा CI। ठीक है, अब हम लोग चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि P हमारा परसेंट, P हमको प्रिंसिपल कितना दे रखा था, 25,000 दे रखा था। रेट हमारा कितना है, तो 9% है। टाइम हमको 2 ईयर का दे रखा है, तो 1 and 2 ईयर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 25,000 का अगर 9% निकालें तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और इसका जब आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है कितना, 2250। ठीक है, तो 2250 जो है हमको यहाँ पे पहले साल भी मिलेगा और दूसरे साल भी मिलेगा, क्योंकि हमको प्रिंसिपल पे ही मिलना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो
एसआई और सीआई फर्स्ट ईयर दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ भी हमको कितना मिलना है, तो 2250 ही मिलना है। और सेकेंड ईयर तो बोलेंगे कि सर यहाँ भी तो हमारा 2250 मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि हमको यहाँ पे इसका भी 9% मिलता है। तो यहाँ 2250 का आप लोग निकालेंगे, 2250 का अगर 9%, तो ये क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल, और इसका आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। ये हो जाएगा 20, 25, 20, 25, और बटे में 10 होगा, और इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 202.5। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे हम लोग किसको, 202.5 को। तो यहाँ पे अब हमारा सीआई कितना निकल जाएगा सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का सीआई कितना हो जाएगा, तो 2452.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम लोगों को क्या बोल रखा है कि इसमें दोनों में डिफरेंस कितने का होगा। यहाँ जो हमको दे रखा है एसआई, और ये जो हमारा सीआई निकला है, एक बार ये और दूसरी बार ये। ठीक है, हम लोग इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, और यहाँ पे सीआई वाले में से एसआई को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सीआई में से माइनस करना है एसआई। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, तो इन दोनों को हम लोग लिखते हैं, कितना है, 2452.5 में हमको जोड़ना है 2250 को। ठीक है, और इसको जोड़ने के बाद हमको माइनस करना है कितना, 2250, 2250, ये हो जाएगा कितना, 4500। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0022550, कैरी किए 1, 2 और 4 6 और 1 7, और 2 2 4। ठीक है, 10.5। अब इसमें से माइनस करना है किसको, 4500 को, तो यहाँ जो इसका रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, 202.5। अब आप लोगों के दिमाग में एक और चीज आएगी क्या, कि हमने देखा कि यहाँ पे जो 2250 और 2250 हमको 2 टाइम दे रखा है। ठीक है, यहाँ भी हमको सेम दे रखा है। अब एक्स्ट्रा तो यही हो रहा है, तो हम लोग यहीं से भी निकाल सकते थे 205.5। ठीक है, 202.5। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, एक प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो किया है, ताकि आप लोगों के एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी, और उसमें रैपिड फायर की स्पीड से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।